आज की इस वीडियो में हम ओल्ड और न्यू रिजीम के टैक्स स्लैब को डिस्कस करेंगे। चार्ट के अंदर जो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है ये ओल्ड रिजीम का परसेंटेज है टैक्स स्लैब का, और रेड कलर में जो हाईलाइट हो रहा है ये न्यू रिजीम का टैक्स स्लैब है। आप चार्ट को जब देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख है तो चाहे आप ओल्ड रिजीम में फाइल करो या न्यू रिजीम में, आपको टैक्स आएगा 0 पेएबल। लेकिन आपकी इनकम 2.5 लाख 1 रुपये से 5 लाख के अंदर है तो इस केस में आपको 5% दोनों रिजीम के हिसाब से टैक्स पेएबल रहेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि हम तो अक्सर सुनते हैं कि 5 लाख तक हमें कोई टैक्स पेएबल नहीं है, तो इस तरह से नहीं होता है। आपको 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन जो ऊपर का 5 लाख में का 2.5 लाख रुपए बचा है उस पर आपको 5% टैक्स देना होता है। लेकिन एक सेक्शन है जो कहता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या 5 लाख के अंदर है तो आपको एक डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है जिसके अंदर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाती है। तीसरी केस में हम देखते हैं अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है तो आपको ओल्ड रिजीम के हिसाब से 20% और न्यू रिजीम के हिसाब से 10% टैक्स कैलकुलेट होगा। इसी तरह अगर आपकी इनकम 7.5 लाख के ऊपर है और 10 लाख के अंदर है तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको 20% की लायबिलिटी आएंगी और न्यू रिजीम के हिसाब से 10% की लायबिलिटी आएंगी। जब हम इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आएंगी कि जो ओल्ड रिजीम है उसके अंदर टैक्स परसेंटेज बहुत हायर है जबकि न्यू रिजीम के अंदर ये परसेंटेज डाउन है। अब जैसा हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते तो कुछ नुकसान होते हैं, उसी तरह यहाँ पर न्यू रिजीम के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि टैक्स स्लैब डाउन है। ये हमारा फ़ायदा है कि हमें कम परसेंटेज से टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन नुकसान ये है कि जो ATC से ATU की डिडक्शन है उसमें के बहुत सारे डिडक्शन इसके अंदर अप्लाई नहीं होते जब हम न्यू रिजीम को लेते हैं। तो टैक्स कैलकुलेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आप एक सैलराइड पर्सन है और आपकी जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख रुपये है। फिर जब हम इस पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि 2.5 लाख तक तो हमें कोई टैक्स पेएबल नहीं है। फिर उसके बाद जो बचा है 2.5 लाख रुपए उस पर हमें 5% से टैक्स देना है और बचा हुआ 5 लाख पर हमें 20% से टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 2.5 लाख का 5% हो जाएगा 12,500 और 5 लाख का 20% हो जाएगा 1 लाख रुपये। तो इस पर्सन को 1,12,500 टैक्स पेएबल आएगा। ये जो अभी हम देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा टैक्स पेएबल आ रहा है ये इसलिए कि ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। अभी हमने इसके अंदर चैप्टर 6 का एक भी डिडक्शन नहीं लिया है क्योंकि ओल्ड रिजीम के अंदर हमें ना बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं। जैसा आपने सुना होगा ATC का, ATCD का, ATCCC का, ऐसे बहुत सारे डिडक्शन है इसके अंदर। ये हम बाद में आगे चल के जब देखेंगे तो इसको भी अप्लाई करेंगे। अभी हमारे लिए ओल्ड रिजीम बेहतर है या न्यू रिजीम, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास डिडक्शन नहीं है तो हमें कौन सा रिजीम लेना चाहिए और डिडक्शन है तो कौन सा रिजीम लेना चाहिए। ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में डिफरेंट क्या है। तो एक पर्सन है जिसकी सैलरी 12,50,000 रुपये है, इसको हम ओल्ड रिजीम के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से 50,000 रुपये माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन का। फिर इसने क्या किया था, टैक्स प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपये का, तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ से माइनस हो गया। फिर होम लोन का इसका इंटरेस्ट है 1 लाख का, तो वो भी यहाँ से माइनस हो गया। तो इसका जो नेट सैलरी बचा ये बचा 10 लाख रुपये। अब 10 लाख पर जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ओल्ड रिजीम में तो इसका टैक्स पेएबल आएगा 1,12,500 जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा है। अब इस सैलरी को हम न्यू रिजीम के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो 12,50,000 में से यहाँ भी पहले शुरू हमें 50,000 का डिडक्शन मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर बचा इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट और होम लोन का इंटरेस्ट इसका डिडक्शन नहीं मिलता है, तो इसकी सैलरी हो गई है 12 लाख रुपए। अब न्यू रिजीम के हिसाब से हम जब 12 लाख को कैलकुलेट करेंगे तो इस पर जो टैक्स आएगा वो आएगा 90,000 रुपये। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इधर 1,12,500 आ रहा है और इधर 90,000 रुपये। तो कौन सा रिजीम हमारे लिए बेहतर रहेगा ये आप लोगों को डिसाइड करना है। ये आपकी सैलरी पर, आपके इन्वेस्टमेंट पर, आपकी टैक्स प्लानिंग पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रिजीम लेंगे।